नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर मोदी से लड़ कौन रहा है। राष्ट्रीय फलक पर अगर कुछ खास चेहरों पर आप भरोसा जताएंगे तो उन चेहरों में एक चेहरा लालू परिवार का भी है, जो लगातार मोदी से लड़ते आ रहा है और उस लड़ाई की वजह से उन्हें खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जो आप देख रहे हैं, लगातार ईडी सीबीआई का रेड, उनके आसपास के लोगों की गिरफ्तारी, खुद उनके ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटका हुआ है। और जिस अंदाज में वो गांधी मैदान में बड़ी रैली कर मोदी को चुनौती दिए, तो राष्ट्रीय फलक पर भी जो लोग मोदी विरोध की धुरी पर के रूप में कुछ चेहरों को देखना चाहते हैं, तो उसमें एक विश्वसनीय चेहरे के रूप में लालू परिवार दिखता है। और उसमें तेजस्वी एक नए स्वरूप में सामने आए हैं देश के सामने में कि भाई मोदी के खिलाफ जिस मजबूती के साथ ये लड़का खड़ा है, उम्मीद लोगों को जगा है कि चलिए कम से कम एक राज्य में इस तरीके का फोर्स तो खड़ा हो रहा है। लेकिन जब उसकी राजनीति को आप देखिएगा कि वो राजनीति क्या कर रहा है, तो आपको लगेगा कि इसके ठीक उलट ये आदमी तो मोदी को मदद करता हुआ दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 2019 में इसने ऐसी राजनीति की कि बिहार जैसे राज्यों में 40 में 39 सीट मोदी के खाते में चला गया, जबकि आज तक के इतिहास में 84 को छोड़ दें तो कभी भी इस तरीके की विक्ट्री बिहार में नहीं हुई। लेकिन वो विक्ट्री हुई, और उस विक्ट्री पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को लालू ने वॉक ओवर दिया और उसी वॉक ओवर के सहारे वो 40 में 39 सीट जीत गए। और इस बार भी कमोबेश यही दिख रहा है कि ये परिवार तो फिर मोदी को वॉक ओवर देने की तरफ बढ़ रहा है। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप बिहार की राजनीति पर अगर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये परिवार मोदी से नहीं लड़ रहा है। ये परिवार अपने आप से लड़ रहा है, अपनी राजनीति कैसे बनी रहे इसके लिए लड़ रहा है, और इसके लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। मोदी तो बस एक बहाना है राष्ट्रीय फलक पर ये दिखाने के लिए कि देखिए मैं तो मोदी से लड़ रहा हूँ, जबकि वाकई में ये मोदी से लड़ नहीं रहा है। चलिए कुछ बातें हम आपसे शेयर करते हैं। नीतीश, जिस व्यक्ति ने मोदी के खिलाफ तमाम विपक्ष को एक जगह खड़ा किया, पटना में पहली बैठक बुलाई, और उस बैठक के बाद जो कुछ भी हुआ, और फिर अंत में नीतीश उस गठबंधन से बाहर क्यों आए, अगर उस पर आप सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और इस प्रयोग के पीछे लालू परिवार की बड़ी भूमिका रही। तो एक जो पूरे देश स्तर पर इंडिया गठबंधन बना, और उस गठबंधन के सहारे जो मोदी को चोट देने की कोशिश हो रही थी, उस गठबंधन के टूट के पीछे अगर सूक्ष्मता से आप विश्लेषण करेंगे तो कहीं दूर लालू परिवार खड़ा दिखेगा कि किस तरीके ने इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर हमेशा नीतीश के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता रहा। बस एक ही चाहत कि बेटा को कैसे गद्दी मिल जाए। एक बड़ी टूट हुई। आज हर कोई विश्लेषक कह रहे हैं कि बहुत बेहतर अगर करेगा महागठबंधन तो 3-4 सीट जीत सकता है, क्योंकि नीतीश इधर आ गए। तो नीतीश क्यों गए? तो नीतीश तो एक बड़ा फलक है। नीतीश गए तो ये बात समझ में आ सकती है, हो सकता है कि नीतीश की भी मंशा रही हो, लेकिन उस दौर की राजनीति पर गौर करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि इस टूट के पीछे लालू की बड़ी भूमिका रही। खैर, इस भूमिका की छोड़िए, अब कुछ चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। उन चेहरों को गौर करिए। एक चेहरा पप्पू यादव का है, दूसरा चेहरा कन्हैया का है, तीसरा चेहरा हिना साहब का है। ये 3 ऐसे चेहरे हैं जो बिहार में अपने बल पर कुछ हजार और लाख वोट ला सकते हैं। अपने बल पर जो 1% 2% मार्जिन को लेकर जो लड़ाई है
उसको निर्णायक दिशा दे सकता है। लेकिन ये तीनों लालू परिवार को पसंद नहीं है। और इस राजनीति में इनकी लड़ाई मोदी से है, लेकिन ये पूरी लड़ाई बिहार में इन तीन चेहरे से लड़ रहा है। एक और चेहरा आनंद मोहन, चेतन आनंद, इनके पार्टी के विधायक, इन्होंने उनको सम्मान दिया, इनके साथ जुड़ा। लेकिन नीलम देवी और आनंद मोहन, दो और चेहरे की हम बात करते हैं। ये दो ऐसे चेहरे और हैं जो अगर इनके साथ रहते तो अपने दम पर 50 लाख वोट लाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन उसको भी इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। वजह, मोदी से इनकी लड़ाई नहीं लड़ देंगे, इनको अपनी लड़ाई लड़नी है कि 2025 में से पहले ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आए। ये सारे चेहरे अगर सामने आएंगे तो हमसे कीमत वसूलेंगे, 2, 4, 5 सीट हमसे मांगते बैठेंगे, तो ऐसा कोई रहे ही नहीं। तो जब ऐसे ऐसे चेहरे जब इनसे दूर होंगे, स्वाभाविक तौर पर इसमें कई अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लालू के मंत्रिमंडल में या लालू के विधायक इससे कम बड़े बाहुबली अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं। वो बाहुबली इसलिए पसंद है कि वो कीमत नहीं उछलता है। आज देखिए पप्पू यादव, ठीक है, पप्पू यादव निर्दलीय भी चुनाव लड़ा तो लाख से ज़्यादा वोट लाया। और सीमांचल के उस इलाके में आज भी पप्पू यादव की यह हैसियत है कि 1000, 10,000 वोट हर विधानसभा क्षेत्र में उलट पुलट कर सकता है। लेकिन ये लालू परिवार इन्हें पसंद नहीं करता है। कांग्रेस चाह रही है कि ये हमारे फोल्डर में आ जाए, तो पूरी कोशिश उनकी है कि ये उस फोल्डर में ना जाए। वो पूर्णिया की सीट ही किसी और को दे दें, या पूर्णिया हम खुद लड़ने की बात कर दें, कांग्रेस को नहीं दे जो पप्पू यादव चुनाव वहाँ से लड़ ले। दूसरा, हिना साहब की बात करिए। मैं जानता हूँ कि शहाबुद्दीन अगर लालू परिवार को छोड़ देता, नीतीश और सुशील मोदी शहाबुद्दीन को अपने खेमे में लाने के लिए जिस स्तर तक शहाबुद्दीन को मदद किया है, हमें नहीं लगता है कि कानूनन उतनी मदद कभी लालू ने उनको किया हो। 3 बरस 4 बरस तक किसी मामले की सुनवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट का खुलासा मैंने किया था कि किस तरीके से सरकार शहाबुद्दीन को बचा रही है। और उस दौर में अगर शहाबुद्दीन सिर्फ नीतीश के साथ आने की बात मान लेता तो आज शहाबुद्दीन जिंदा रहता। जो परिवार, जो शहाबुद्दीन ने लालू के साथ बने रहने के लिए अपनी जान तक दे डाली, उस परिवार की अपनी एक राजनीतिक हैसियत है। वो हैसियत फिर से स्थापित नहीं हो, इसलिए हिना सवाब को जितना नज़रअंदाज कर सकते हैं नज़रअंदाज करते रहो। अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ, एक पैसे वाले को जो टिकट दिए हैं मुसलमान ने, आज शायद हिना साहब को दिए रहते तो हर कंस्टिट्यूंसी में, बिहार के हर मुस्लिम डोमिनेट कंस्टिट्यूंसी में 5 से 10,000 वोट का इजाफा होता। इसके आने से ओवैसी के प्रभाव को रोका जा सकता था। जो ओवैसी बिहार में यही 2020 के विधानसभा चुनाव में इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। हिना साहब उसको रोक सकता था, लेकिन क्या है, मोदी तो निशाने पर है ही नहीं। इनका तो लक्ष्य 2025 है कि हिना साहब चला जाए। इसी तरीके से कन्हैया में ये ताकत है कि बिहार के अधिकांश विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5,000 से 10,000 यूथ को मोबिलाइज कर सकता है। मुसलमानों का 100% वोट महागठबंधन की तरफ ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन बेगूसराय सीट से कन्हैया चुनाव न लड़े, इसकी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। वो को वामपंथियों को दे दीजिए, अगर वामपंथी को दे दीजिए समस्या खत्म हो जाएगा। सिवान जो है भाकपा माले को दे दीजिए, हमारे पास रहेगा नहीं तो हम देंगे नहीं। पप्पू यादव को भी कुछ इसी तरीके से फंसा दीजिए। तो 3 ऐसे चेहरे, जो चेहरा, देखिए नेक टू नेक फाइट है इस बार। नीतीश के इस खेमे से उस खेमे के जाने के बाद काफ़ी मजबूत हो गया है एनडीए, और नेक टू नेक फाइट है। और उस फाइट में ये 3 चेहरा इनको एज दिला सकता है वोट का, जो निर्णायक साबित हो सकता है। 5 के जो अभी सर्वे में 5 सीट आ रहा है, हो सकता है कि ऐसे चेहरे आने के बाद 5 से 8 सीट पर जीत लें। और अगर नीलम देवी और आनंद मोहन इनके साथ रहते तो वो सीट का रेशियो 8 से 10, 12 हो जाता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नीलम देवी भी अपने कंस्टिट्यूंसी में, अगर देख लीजिए कि मोकामा में जब वो कांग्रेस के साथ 2019 में लड़ी
कांग्रेस की टिकट पर, तब भी वो मोकामा में ललन सिंह को चुनाव हरा दिया था। और इस बार परिस्थिति बदली हुई है। इस बार अगर नीलम देवी खड़ा होती तो कुछ भी रिजल्ट हो सकता था। नवादा से उसको चुनाव राजद लगा रहा था तो कुछ भी परिणाम हो सकता था। मतलब विनिंग जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, हिना शबाब चुनाव जीते या न जीते, सिवान में हो सकता है कि शहाबुद्दीन की वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन विधान परिषद बनती तो कई कंस्टिट्यूंसीज में वो महागठबंधन को लाभ पहुंचा सकता था। अगर भाकपा माले वहां से चुनाव लड़ता, हिना साहब साथ खड़ा रहती, तो भाकपा माले वहां एनडीए को चुनाव प्रत्याशी को चुनाव हरा सकता था। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ ले तो फिर एक अलग समा बन जाएगी। कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़ ले तो एक अलग समा बन जाएगी। इसी तरीके से आनंद मोहन का परिवार अगर शिवहर या कहीं और किसी और वैशाली से चुनाव लड़ लेता तो फिर एक अलग समा बनती। राजपूत वोट हर कंस्टिट्यूंसी में कुछ न कुछ वोट टर्न करने में कामयाब होता। उसी तरीके से नीलम देवी कि भूमियार वोट को टर्न करने में वो कुछ न कुछ वोट को वो कामयाब हो सकते थे। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो चेहरा अपने बदौलत आरजेडी या महागठबंधन के में क्या जो वोटर नहीं है, जो वोट किसी भी स्थिति में नहीं दे सकता है महागठबंधन को, ऐसे वोटर को वो टर्न डाउन करा सकता था। लेकिन इन चेहरों से चेहरा इन्हें पसंद नहीं है। बात A to Z की जरूर करते हैं, लेकिन जिनके पास वोट की ताकत है वो इन्हें पसंद नहीं है। ऐसे में ये चर्चा अब होनी शुरू हो गई है कि 2019 की तरह कहीं इस बार भी लालू परिवार मोदी के साथ अंडर टेबल तो कुछ डील तो नहीं कर लिया है। बड़ा सवाल है ये। सवाल अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे भी आप ये सवाल करेंगे सब लोग हैरान रह जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं। पूरा परिवार उसने अपना दांव पर लगा दिया है। किसी भी समय वो जेल जा सकता है। उसके हर एटीएम पर रोज प्रहार हो रहा है। जहां कहीं से भी उसको पैसा आ रहा है उस स्रोत पर हमला बोल रही है ईडी और सीबीआई। ऐसे में वो मोदी से अंडर टेबल डील कर रहा है। क्या बात करते हैं संतोष जी। लेकिन जब आप बिहार की राजनीति की सूक्ष्म माइक्रो लेवल पर जब आप इस सर्वेक्षण करेंगे, देखेंगे चीज़ों को, तो वो नज़रिया हो या ना हो, लेकिन ये जरूर आपको महसूस होगा कि 2019 के तरह ही बिहार में भी लालू परिवार नीतीश के जाने के बाद जो जिस वजह से भी गए हों, वॉक ओवर कैसे मोदी को मिल जाए, इस पर ये काम कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है।